कोई 4 बजा होगा। मेरी आँख खुलती है और मुझे मेरी माई की याद आती है, माँ की याद आती है, जो कोई 28-29 साल पहले दुनिया से छोड़ के जा चुकी हैं। हम पे उनका साया कहीं दूर आसमान से है। अब माँ नहीं है तो क्या करता? मन में आया कि चलो माँ को लेके कुछ लिखते हैं, क्योंकि मैं लेखक हूं। तो लिखने का थॉट लिया और अपने स्टडी रूम में पहुंच गया। लैपटॉप खोला, उंगलियां चलने को तैयार नहीं हुई, जबकि मैं वो व्यक्ति हूं जो कहीं भी कुछ भी लिख सकता हूं, बिना विषय के भी बोल सकता हूं। लेकिन बारी जब मां की आती है तो शब्द ही नहीं निकलते। जुबान पे कोई शब्द नहीं आ रहा था, उंगलियां टाइप कीबोर्ड पे चलने को तैयार नहीं थी। फिर मन में आया कि भला कोई माँ पे क्या ही लिखेगा, कैसे लिखेगा। मैं सोचता रहा, वह तकलीफ लिखे जो उनके पेट में पहली बार मेरे टांग मारने से हुई थी। उस दर्द को लिखें जो हमारे पैदा होने में उन्होंने सहा था। या उस एहसास को भला कैसे लिखें जो पहली बार मुझे देख दर्द के साथ मुस्कुराई थी। अपने बड़े से हाथ में मेरा पूरा बदन लेकर कहा था, आज से मैं तेरा साया हूं। कैसे लिखूं उन उंगलियों पर जिन्होंने पूरे बदन पर ऐसे मालिश की कि मैं आज भी सख्त से सख्त पत्थर से, ईंट से जूझने लायक बन सका। उस दूध पर लिखने की अकल मुझ में नहीं। उन निवालों पर क्या लिखा जाए जो बिना मेरे भूख भूख पुकारे मेरे मुंह में मेरी मां ने अनगिनत बार डाल दिए थे। मैं या कोई और भला क्या ही लिखेगा मां पर। आप और हम सारे ये एहसास, जज्बात, मोहब्बत सब लिख सकते हैं, मगर मां पर कलम खुद बच्चा हो जाना चाहती है। कीबोर्ड पर उंगलियां इसीलिए नहीं चलती। हाँ, एक बात है जो मैं हमेशा सोचता हूं, वह है कि मेरी मां मेरे सामने दुनिया छोड़े, ना कि उसके सामने मैं इस मामले में भाग्यशाली हूं। मेरी मां ने मेरे सामने दुनिया छोड़ी। मरना सबको है, मगर मैं नहीं चाहता या हम नहीं चाहते कि एक मां अपने बेटे के मरने का दर्द सहे। ये उसके लिए बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। हाँ, मैं बेटा होकर उस दर्द को उठा लेना चाहता हूं जो मैंने उठाया। मैं कोई अच्छा बेटा नहीं हूं, फिर भी मेरी वजह से उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान देखता हूं तो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर को छूने का एहसास होता है। तकलीफ तब होती है जब देखता हूं कोई नौजवान मां को ना समझ समझ कर उन्हें दुत्कारता है, फटकारता है। मां का जिसके दिल में एहसास हो, वह दूसरे को नुकसान तो नहीं ही पहुंचा सकता। मां का एहसास लफ्ज से क्या लिखें, दिल खुद उसकी गवाही दे रहा होगा। एक कहानी याद आती है, सुनिए। मूसा पहाड़ पर कहीं बेधड़क दौड़े हुए चले जा रहे थे और अचानक पत्थर की ठोकर लगी और मुंह के बल गिर गए। उन्होंने ऊपर देखा, आसमान की ओर, और शिकायती लहजे में मन ही मन बुदबुदाए। तभी एक आवाज आई, मूसा अब संभल कर चला करो, तुम्हारे लिए दुआ करने वाले हाथ अब नहीं रहे। क्योंकि मूसा की मां भी मेरी मां की तरह दुनिया छोड़ चुकी थी। वह मां अब खत्म हो गई, अब एहतियात रखना। मूसा के आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, वो कोई पैगंबर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह
कुछ भी रहे होंगे, लेकिन आवाज तो आई। हम और आप उस मां की कितनी जरूरत है, उनकी दुआओं की कितनी दरकार है। मां के दिल में अगर किसी बेटे का खौफ आ गया तो वह बेटा जुल्मी है। मां से मोहब्बत तो जरूरी ही है, उनकी इज्जत आपकी ड्यूटी है, फर्ज है। आज गांठ बांध लो, मां की इज्जत की गांठ। उनके दिल को तकलीफ मत पहुंचाना, वरना बिखर जाओगे, बिखर जाओगे, बिखर जाओगे।